मैं किसी और जंग का यहां पे जिक्र नहीं करना चाहता। उस जंग को जितनी कवरेज मिल रही है, कौन सही है कौन जो गलत है, हम उसमें न्यूट्रल, हमने एक स्टांस लिया। लेकिन अगर उसका 10वां हिस्सा भी फलस्तीन और कश्मीर और रोहिंग्या और मुसलमानों के मसले पे अगर तवज्जो होती वेस्टर्न सिविलाइजेशन की या वेस्टर्न कंट्रीज की, ये मामला जो है कब के हल हो चुके हो। लेकिन नहीं हल हुए क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं। इदारों को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द-ए-अमल आएगा। ख्वाजा आसिफ कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट पर बरहम, कहा कनाडा के मेंबर को तनकीद पर जवाब देना लाजिम है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से मेंबर की तनकीद का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तकसीम किया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का फैसला हो गया। इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापस आने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है, वतन वापसी उनका हक है। अदालती मामलात से इसहाक डार आकर खुद निमट लेंगे। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। 2288 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त। लाड़काना के रतोडेरो और नोडेरो में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। JUIFA के 96 उम्मीदवार कामयाब। GDA 22 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, PTI 20 नशिस्तों पर फातेह। MKM का बल्दियाती इलेक्शन में नताइज तस्लीम करने से इनकार। वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम। MKM ने सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कहा मुत्तहिदा जहां जहां जीत रही थी वहां नतीजा रोका गया। इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों का मामला हल करना चाहते हैं। PTI ने GDA का सफाया कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त हुई। शर्जील मेमन कहते हैं लाड़काना में मेयर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारा होगा। हारने वाली जमात धांधली का इल्जाम लगाती है। 14 अजला में इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन हुए। आवाम को एक और बड़ा झटका। बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। चेयरमैन नेपरा कहते हैं महंगे दरामदी फ्यूल के बाद सार्फिन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। दो ही हल हैं, लोड शेडिंग करें या बिजली महंगी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की परेशानी मजीद बढ़ गई। मुल्क भर में LPG की कीमत में 10 रुपए इजाफा। 200 रुपए किलो की बजाय अब 210 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। LPG एसोसिएशन का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इंटर बैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा, 207 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए सस्ता, 206 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 826 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 40,878 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मा कर्ज 6 साल के लिए मौखर कर दिया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने मुआहिदे का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मा 10 करोड़ 70 लाख डॉलर मौखर कर दिए। शहरियों के लिए खुशखबरी। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सड़कों पर सुर्ख रंग की कुशादा और जदीद बसें रवां दवा होंगी।
पहले मरहले में 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा किराया 50 रुपए होगा। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। अदालत का पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त पर एतराज जायद किया था। पीटीआई लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस। शेख रशीद, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान की उबूरी जमानतें मंजूर। अदालत का 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। शेख रशीद कहते हैं 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद जल्द खत्म होने वाला है। अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। पंजाब असेंबली में हंगामा। राई और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का केस। फयाज चौहान, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और दीगर की जमानतें कन्फर्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पीटीआई तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इलेक्शन कमीशन को अपना गैर जानिबदार किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। कराची में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में 206 मरीज सामने आ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 382 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.85 रिकॉर्ड। दौरान सफर मास्क की पाबंदी लाजमी करार। पंजाब में जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। दवाओं की किल्लत से मरीज शदीद परेशानी का शिकार। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इंपोर्ट रुक गई है। सेल्स टैक्स के बाद अद्वियात की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है। मुल्क में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 26 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पोलियो मर्ज के लिए 25 अजला को हसास करार दिया गया। मर्ज के तदारुक के लिए तमाम जरूरियात इकदाम किए जा रहे हैं। G7 मुमालिक चीन के बैलेट एंड रोड मंसूबे के खिलाफ मुत्तहिद। कम आमदन वाले मुमालिक में मंसूबों के लिए $600 अरब इकट्ठे करने पर इत्तफाक। अमरीका, बरतानिया, जापान, कनाडा ने रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी लगा दी। यूरोपीय कौंसिल का रूसी तेल की बालाई हद मुकर्रर करने से इनकार। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम की तैयारियां। पिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कैंप 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी, जहां श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। दुनिया क्रिकेट के 2 लेजेंड्स एक तस्वीर में। भारत के साबिक ऑलराउंडर और हेड कोच रवि शास्त्री ने मायनाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम के साथ एक तस्वीर शेयर की है। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के दौरान तमाशाइयों से भरा स्टेडियम गिर गया। 5 अफराद हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। 30 अफराद की हालत तशवीशनाक। हालातों में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। हुकाम ने हादसे का सबब जाने वाले तहकीकात शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हम कौमी इदारों को किसी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी इदारों से मुतालिक हर्जा सराय से वफाकी वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हर मुल्क की पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हमारे इदारों को सरबराहान को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द-ए-अमल भी आएगा। कनाडा में भी मुसलमानों के साथ मुतसबाना रवैया है। कनाडा में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं जिनका हमें इल्म है। कनाडा के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन नहीं आलूए, क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस हैं। मैं एहतराम करता हूं कनेडियन हुकूमत का, लेकिन साथ साथ इस बात पे एहतजाज करता हूं कि हमारा हक है। हमारे मुल्क में हो सकता है जमहूरियत जो है वो परफेक्ट ना हो, हम उसको तस्लीम करते हैं, उसकी एक तारीख है। हमारे मुल्क को जो है अफगानिस्तान में जंग का आलाकार बनाया गया पिछले 40 साल। हमने उसकी एक कीमत अदा की है माजी में भी और आज भी अदा कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी दहाइयां अदा करते रहेंगे। वो जंग हमारी नहीं थी। वो लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें इस्लामिक फोबिया जिन मुल्कों में है, उनकी जंग थी। हमारी सोवियत यूनियन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। या पिछली दहाई में जनरल मुशर्रफ के वक्त जो हमने जंग लड़ी, उसमें कोई 9/11 के मुल्ज़िम में पाकिस्तानी नहीं था, ना कोई अफगानी था, लेकिन हम उस जंग में भी आलाकार बने। उस वक्त किसी का जमीर जो है वो वेस्टर्न कंट्री के किसी पार्लियामेंट में जमीर ना किसी का जागा। आज एक शख्स जो है बोलता है, मैं नहीं समझता कि वो कनेडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है या कनेडियन नेशन की जो है एक सोच को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस बात का यहां पे उठाना जो है हमारे लिए लाजम था। जनाबे स्पीकर, पिछली हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सोसाइटी को बिटरली डिवाइड किया है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी डिवाइड कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। इस वक्त 90-95 लाख पाकिस्तानी जो है बाहर के मुल्कों में रहता है, जिसमें साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का फैसला हो गया। इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में वतन वापस आने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है, वतन वापसी उनका हक है। अदालती मामलात से इसहाक डार आकर खुद निपटेंगे। जरा के मुताबिक इसहाक डार के वकला जल्द उनकी हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। डार पाकिस्तान आते ही बतौर सेनेटर अपनी जिम्मेदारी अंजाम देंगे और इसके साथ वो अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे, जबकि मुकदमात के फैसले के बाद वो वजारत खजाना के उमूर संभालेंगे। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क को बेयकीनी और दिवालियापन से बचाने के लिए हुकूमत संभाली है। हमने सियासत एक तरफ रख कर मुल्क को मुस्तहकम करने को इख्तियार किया। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए सब ने काम करना है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में महंगाई बढ़ी। अफसोस वतन अजीज अब तरक्की की दौड़ में पीछे है। इत्तेहादी जमातों ने सियासी मफादात पर मुल्क के इस्तेहकाम को तरजीह दी, जबकि हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट आधा रह चुका था। हासिल करने के लिए जिन्हें हमने पिछले 4 सालों में भुला दिया था, पूरी जुस्तजू करेगी और मेहनत करेगी ताकि हम पाकिस्तान को दुनिया की कामयाब मईशतों में शामिल कर सकें। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूं कि कल की कॉन्फ्रेंस में जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं,
उनकी शमूलियत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पाकिस्तान का कितना बड़ा असासा है, और हमारी इन तमाम सिफारिशात और हमारी हिकमत अमली जो टर्न अराउंड पाकिस्तान की है, उसका बुनियादी महवर नौजवानों के गिर्द है। पाकिस्तान की खवातीन को आज़ादी के अमल में शरीक करना और पाकिस्तान से जुगराफियाई सतह पर जो नामवारी है उसे ख़त्म करना है। पाकिस्तान के वो इलाके जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान सूबे का मैं जिक्र करना चाहूँगा। हमारी डेवलपमेंट बजट में भी उसके लिए खसूसी वसाइल फराम किए गए हैं कि हम मुल्क के अंदर तरक्की के हवाले से जो नाहमवारी है उसे ख़त्म करें, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकबिल के लिए मौक़े फराहम करें, ख़वातीन की तरक्की के अमल में शिरकत को यकीनी बनाएं, पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के शोबे में उसकी नौजवान आबादी की एडवांटेज को बरूए कार लाते हुए दुनिया में एक इंफॉर्मेशन पावर के तौर पे पाकिस्तान को यकीनी तौर पर आगे कामयाब करें। इस हवाले से मैं समझता हूं कि कल की हमारी कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बड़ी मददगार होगी, क्योंकि जो आवाम की रहनुमाई है वो हमारे लिए बहुत अहम इनपुट है, ताकि हम अपने डेवलपमेंट प्लान्स को बंद कमरों में बैठ के ना बनाएं, बल्कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो माहिरीन हैं, जो इंडस्ट्री है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर पीपीपी को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर पीपीपी को मुबारक पेश करते हुए कहा है कि अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि लोगों ने मजहब या नस्ल परस्ती की बुनियाद पर सियासत को मुस्तरद कर दिया और पुरअमन खुशहाल तरक्की पसंद सिंध का इंतखाब किया। अवाम ने कल के इंतखाबात में जिना का इंतखाब किया। एमकेएम का बल्दियाती इलेक्शन में नताइज तस्लीम करने से इनकार, वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम। एमकेएम ने सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया, कहा मुत्तहिदा जहां जहां जीत रही थी वहां नतीजा रोका गया। इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों का मामला हल करना चाहते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि पीपल्स पार्टी से ये शिकायत है, सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हमारा मैंडेट कबूल नहीं किया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे, लेकिन हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, वोट से खिलवाड़ किया जा रहा है। अपील है हमारे वोट चोरी ना किए जाएं। वसीम अख्तर ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर ऑप्शन की तरफ कदम बढ़ाया है। हमें सदर पाकिस्तान नहीं बनना, हम चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों। मामला बिगाड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नरम लहजे में कर रहा हूं। डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल पर तनकीद करते हुए कहा कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों की असाइनमेंट नकल करता है। मुझे पता चला है कि एहसन इकबाल नया वर्जन ला रहे हैं, दूसरे लफ्जों में वो विजन टू यूटर्न है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि पूरी नून लीग में एहसन इकबाल खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं। अब टर्न अराउंड का मतलब है कि दोबारा तबाही का सफर शुरू होगा। एहसन इकबाल लोगों से चाय की प्याली छुड़वा रहे थे। इनके लाहौर के एक दौरे का खर्चा 70 से 80 हजार रुपए का है। डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि एहसन इकबाल क्लास का वो नालायक बच्चा है जो दूसरों का असाइनमेंट नकल करता है। मुझे पता चला है कि एहसन इकबाल नया विजन ला रहे हैं, दूसरे लफ्जों में वो विजन यू टर्न है। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि पूरी नून लीग में एहसन इकबाल खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं। अब टर्न अराउंड का मतलब है कि दोबारा तबाही का सफर शुरू होगा। एहसन इकबाल लोगों से चाय की प्याली छुड़वा रहे थे। इनके लाहौर के एक दौरे का खर्चा 70 से 80 हजार रुपए का है।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों से साथ देने की अपील करते हुए कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने टाइगर फोर्स की वेबसाइट लॉन्च कर दी और नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत दे दी है। अपने एक पैगाम में उन्होंने नौजवान, मर्द और खवातीन समेत कारकुनान को टाइगर फोर्स में फौरी रजिस्ट्रेशन की अपील करते हुए कहा है कि आज टाइगर फोर्स खवातीन और नौजवानों से मुखातिब हूँ। हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आपकी ज़रूरत है। तमाम नौजवान रजिस्टर होकर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस मरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हमारे मुल्क में एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है जो पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जो 30 सालों से इस मुल्क का खून चूस रहे थे। ये जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों खानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की गुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। मैं आप सबको आज दावत दे रहा हूँ, आपने रजिस्टर करना है, आपने हमारी टाइगर फोर्स ज्वाइन करनी है, हमने जो अब अगला हमारी फेज़ है इलेक्शंस की, आपने हमारी पूरी मदद करनी है। आपने अवाम को डोर टू डोर जाके निकालना है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, सब ने आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन होता है, आपने सब ने ये जो करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त देनी। तो मैं इंशाल्लाह आप सबकी का मुंतज़िर हूँ। आपसे मेरी बातचीत भी होगी जब आप रजिस्टर कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को कैसे इस नाजुक मरहले में कैसे हमने निकालना है इस अजाब से, जिस अजाब में आज पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं आपसे बातचीत भी करता रहूँगा, लेकिन फिर से मैं ताकीद करता हूँ, रजिस्टर करें, हमारे साथ टाइगर फोर्स में आएँ और इस जहाद में आपने पूरी तरह शिरकत करनी है। पाकिस्तान में दर्जनों जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ मार्केट्स में 40 से ज़ायद दवाओं की किल्लत पैदा हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर जान बचाने वाली दवाएं हैं। दवाओं की किल्लत से मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा मार्केट से गायब है। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा और कैंसर की दवाइयाँ भी मार्केट में नहीं मिल रही। दिल का दौरा रोकने वाली, फेफड़ों के इन्फेक्शन, खून पतला करने वाली, ज़्याबतीस, दिल में जलन, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि वफाकी हुकूमत के सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इंपोर्ट रुक गई है। सेल्स टैक्स के बायस अद्वियात की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है। सेल्स टैक्स खत्म होने पर ही अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन है। दूसरी जानिब अवाम की हुकूमत से नोटिस देने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 5 नकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। काबीना इजलास के 5 नकाती एजेंडे के मुताबिक कॉम वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना में पेश होगी, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला भी ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 5 नकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। काबीना इजलास के 5 नकाती एजेंडा के मुताबिक कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना में पेश होगी, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक होगी। कानून साजी कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक मयार मुकर्रर करने की मंजूरी को एजेंडे में शामिल किया गया है।
मुआशी मैदान से एक और अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। फ्रांस पाकिस्तान के जिम्मा कर्ज मुअख्खर करने पर रजामंद हो गया है। फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मा 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज 6 साल के लिए मुअख्खर कर दिया है। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने मुआहिदे का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फ्रांस ने पाकिस्तान के जिम्मा 10 करोड़ 70 लाख डॉलर मुअख्खर कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब से JUIF वफ्द की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उमूमी सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशरे में अदम तशद्दुद के कल्चर के फ़रोग के लिए उलमा की अहमियत मुसल्लमा है। जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब अवामी बजट पेश करने पर सराहा। मुलाकात में JUI के डिप्टी सेक्रेटरी मौलाना अमजद खान, सूबाई सदर मौलाना अतीकुर रहमान भी शरीक थे। कराची के रहायशियों को सहूलत मिल गई। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलाई जाएंगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया कि कम से कम किराया 25 और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 रुपये होगा। बसों की तादाद में मरहलावार इजाफा करके 240 बसें 7 रूट्स पर चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन ने बताया कि लाड़काना और कराची के बाद दीगर अजला में भी ये बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि कराची के शहरी अब आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने बस में शहराए फैसल पर सफ़र भी किया। शर्मिला फारूकी ने दौरान सफ़र सेल्फी भी बनाई। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का केस। फयाज चौहान, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और दीगर की जमानतें कन्फर्म। वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असेंबली में होने वाली तोड़ फोड़ में PTI रहनुमा मुलविस नहीं। सियासी मुखालफत में गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए। एडिशनल सेशन जज यासिन मोहल ने अबूरी जमानतों पर समाअत करते हुए तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की एक और मुकदमे में जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बोले, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। मुकदमात में मुलविस करके अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं ताकि ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन ना कर सकें। जो न्यूट्रल हैं वो न्यूट्रल ही रहें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की जो कोशिश जारी है तर्क कर दें। हम हर हाल में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुलजमान को 5-5 हज़ार रुपये के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने PTI रहनुमाओं की दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना कोसार में शेख रशीद, मुराद सईद, शहरियार आफरीदी समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान को नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन रूल्स इजाज़त नहीं देते कि खाली मखसूस सीटों पर तकर्रर किया जाए। सिर्फ आम इलेक्शन में खाली मखसूस नशिस्तों पर तकर्रियाँ हो सकती हैं, जिस पर PTI के वकील ने दलाइल में कहा कि कानून के तहत ऐसी तकर्रियाँ फौरी होनी चाहिए। इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर PTI की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन को PTI की नशिस्तों का नोटिफिकेशन करने का हुक्म सुना दिया। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक और नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, पंजाब की 5 रिजर्व सीट्स पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने के हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं।
हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी, 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए डिस्कोज के साथ सार्फिन मासवाए लाइफलाइन सार्फिन पर होगा, इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। नेपरा हुकाम ने कहा है कि आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर महंगे फ्यूल इस्तेमाल किए जाते तो इजाफा और ज़्यादा होता। CPPA हुकाम ने कहा कि आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले आलमी सतह पर कोयला बहुत सस्ता था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। बिजली ना बनाए तो लोड शेडिंग और बनाए तो महंगी वाली सूरत हाल है। नेपरा ने समात के बाद बिजली की कीमतों में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 11 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मलीक, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, कोरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर और इससे मुल्हिका इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसके बायस शदीद गर्मी में अवाम अजियत में मुब्तला है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की हट दर्मी भी जारी है, जिसमें तर्जुमान का कहना है कि शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान का कहना था कि ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है, जबकि शहर में सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से 2 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि शरह 3% के करीब रिकॉर्ड की गई है। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 13,412 टेस्ट किए गए, जिनमें से 282 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही, जबकि वायरस में मुब्तला 2 मरीज इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा कोरोना की शरह कराची में रिकॉर्ड की जा रही है। सूबाई वजीर चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच की गोजरा के नवाही गांव आमद चौधरी बिलाल ने वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 1 करोड़ 80 लाख रुपए की खतीर रकम से मुकम्मल हुआ। इस मौका पर चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के विजन के मुताबिक शहरों और देही इलाकों में पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन सैयद ज़िया हसन शाह, चौधरी मोहम्मद इसाक, चौधरी असगर नवाज वड़ाइच समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। सूबाई वजीर चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया भी दिया गया। और अभी आपको बताएं, जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए हैं। BOR रोड पर कमर्शियल इमारत का नक्शा पास करके रिलीफ फराहम कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है और BOR रोड पर कमर्शियल इमारत का नक्शा पास करके रिलीफ फराहम कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात नजरअंदाज कर दिए गए हैं। BOR रोड पर कमर्शियल इमारत का नक्शा पास करके रिलीफ फराहम कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं शहबाज काज़मी से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के अहकामात को हवा में उड़ाने का सिलसिला जारी है। जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया है, लेकिन BRO रोड पर कमर्शियल इमारत को जोन 4 की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया है। B4 BOR पर कमर्शियल तमीरात अभी भी जारी है, लेकिन मुतल्लिका अफसरान का कहना है कि इसका घरेलू नक्शा पास है, इसलिए इस पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जोन 4 की कारकर्दगी पर जो कि सवालिया निशान है, इस इमारत के आगे नक्शा पास होने के बावजूद LDA की तरफ से ट्रक खड़ा किया गया है, क्योंकि इस इमारत के अंदर मार्केट की तैयारी जारी है, लेकिन LDA की तरफ से इसको घरेलू शो किया जा रहा है। जबकि मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर मौक़िफ़ लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इसका नक्शा पास है, लेकिन घरेलू पास है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। अब देखना यह है कि LDA इस इमारत के खिलाफ कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होता है। जी
शहबाज काज़मी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों ने ट्रेनों का रुख कर लिया है। लाहौर से नारोवाल जाने वाली लासानी एक्सप्रेस की बोगियों की छतों पर मुसाफिर सवार होने लगे हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राना इशफाक से। राना इशफाक, रेलवे हुकाम की जानिब से कोई एक्शन ही लिया गया इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होने के बाद मुसाफिरों ने जो है वो ट्रेनों का रुख इख्तियार कर लिया और मुसाफिर आप देख सकते हैं फुटेज में कि लासानी एक्सप्रेस की छतों पर मुसाफिर जो है वो सवार होकर जो है वो सफर कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि लासानी एक्सप्रेस की जो है वो 9 बोगियां जो है वो किसी वक्त में लगा करती थी, जिसके बाद रेलवे हुकाम ने इसकी बोगियों में जो है वो कमी करके जो है वो 5 से 6 बोगियां कर दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों का जो है वो रश दिखाई दे रहा है। जबकि इस वक्त जो है वो तकरीबन रेलवे हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि 9 बोगियां लगाई जाएंगी, जबकि जो है इसमें 12 से 13 बोगियां जो है वो लगाई जानी चाहिए, जिसमें मुसाफिरों को जो है दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह मुसाफिर छतों पर सवार हो रहे हैं, इस तरह कोई बड़ा जो है वो हादसा रूनुमा हो सकता है। जी राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद दानिश की सरबराही में इजलास का इनेकाद हुआ है। इजलास में तमाम एसडीओस ने शिरकत की है। मुतल्लिका अफसरान को मानसून की मजीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद दानिश की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया है और इस इजलास में तमाम एसडीओस ने शिरकत की है। मुतल्लिका अफसरान को मानसून की मजीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद दानिश की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में तमाम एसडीओस ने शिरकत की है। मुतल्लिका अफसरान को मानसून की मजीद बारिशों के पेश नज़र तैयारियों के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। आपको पता है कि प्री मानसून का सीज़न चल रहा है और बारिशें भी हुई हैं कुछ रोज़ पहले भी, और बारिशों का मजीद इम्कान भी है। तो इस हवाले से जो महकमा वासा है उन्होंने अपनी तैयारियों पर जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद दानिश की सरबराही में इजलास का इनेकाद हुआ है और इजलास में तमाम एसडीओस और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, इस इजलास का बुनियादी एजेंडा क्या था, क्या क्या कुछ इसमें डिस्कस हुआ है? जी बिल्कुल, ये एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर डीएमडी वासा चौधरी मोहम्मद दानिश की जानिब से जो है वो पहले इजलास की सरबराही की गई है, जिसमें मानसून की मजीद बारिशों के पेश नजर तैयारियों के हवाले से खसूसी हिदायत की गई हैं। बारिश से कबल तमाम एसडीओस फील्ड में मौजूद रहेंगे। चौधरी दानिश ने कहा कि मानसून की बारिशों में कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों की सफाई की खसूसी हिदायत भी की गई है। इमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाएगा। तमाम ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन को भी जो है 100% यकीनी बनाया जाए। जनरेटर को ऑपरेशनल और फ्यूल की फराहमी को भी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। तमाम नशेबी इलाकों में बरवक्त निकासी आपको यकीनी बनाने का कहा गया है। तमाम कोऑर्डिनेटर्स की मदद से डिसल्टिंग शेड्यूल को मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी महकमा माहौलियात पंजाब अमरीन साजिद की एंटी डेंगू स्क्वाड के हमरा इंस्पेक्शन गार्डन टाउन ज़ेर तामीर बिल्डिंग में मुख्तलिफ मकामात पर लार्वा मौजूद पाया गया, जिसके बाद डेंगू स्टाफ ने डेंगू लार्वा तल्फ करवा के महकमा सेहत को इतलात भिजवा दी हैं। डेंगू स्क्वाड की एक हफ्ता में लाहौर में 21 मकामात से लार्वा की बरामदगी कर चुका है, जबकि डीजी महकमा माहौलियात अमरीन साजिद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर महकमा माहौलियात डेंगू के हवाले से काफ़ी काम कर रहा है, जबकि इस मसला पर हमारी टीमें काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही हैं।
सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम इजलास हुआ है। सूबे भर में कोरोना, डेंगू और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया है। मुतल्लिका अफसरान ने सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक को कोरोना, डेंगू और तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब में कोरोना और डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। अभी आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दुकानों पर रेट लिस्टें नुमाया तौर पर आवेजा कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि एशिया की मुकर्ररा निरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को दुकानों पर रेट लिस्टें नुमाया तौर पर आवेजा कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि एशिया की मुकर्ररा निरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं, असिस्टेंट इंजीनियर 3 लाहौर राना मुनव्वर हुसैन खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डीएस रेलवे लाहौर मोहम्मद हनीफ गुल और डिविजनल ऑफिसरान ने इन्हें खुशामदीद करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। याद रहे कि राना मुनव्वर हुसैन खान लाहौर डिवीजन में पहले भी इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स के खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रेलवे स्टेशन लाहौर पहुंच गया। तफसीलात जानते हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक के साथ हमारे रिपोर्टर उमैर जट से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जमात इस्लामी का जो ट्रेन मार्च है इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। इस वक्त मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका अगला लाएअमल क्या है और ये जो ट्रेन का जो स्टाफ है किस रूट की तरफ जा रहा है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है, कैसे हैं? मेहरबा है। अच्छा सर, जरा बता दें हमारे नाजरीन को कि ये आपका जो अगला स्टॉप होने जा रहा है कहाँ पर होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रेन मार्च रहीमियार खान से शुरू हुआ, आज तीसरा दिन है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि हुकूमत महंगाई ख़त्म करे, करप्शन बंद करे और सूदी निज़ाम पर पाबंदी है, कानून ने लगाई है, अदालत ने फैसला दिया है, उस पर अमल दरामद करे। क्या आप अपने मार्च में महंगाई के अलावा कोई इंतखाबात के ऊपर भी कोई बात करना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो जल्दी होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन उस वक्त तक एक्सरसाइज पर न देंगे जब तक रिफॉर्म्स न हो। तो इलेक्शन भी हम चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिफॉर्म्स चाहते हैं कि इलेक्शन हो, मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर दफ़ा 62-63 पर अमल हो और मुदाखलत न हो इलेक्शन। जाते जाते को अगले लाए अमल के बारे में बता दीजिए। वो पिंडी में मैं ऐलान करूँगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ सिराजुल हक साहब मौजूद थे और इनकी ट्रेन मार्च है अब पिंडी की तरफ जा रही है और इनका यही कहना था कि पिंडी में अभी आपको बताएं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद। एडिशनल आईजी सेंट्रल रीजन महबूब असलम ने रोड सेफ्टी सेशन में खुसूसी शिरकत की है। एडिशनल आईजी महबूब असलम ने सेशन में रोड सेफ्टी के असूलों पर रोशनी डाली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद हुआ है। एडिशनल आईजी सेंट्रल रीजन महबूब असलम ने रोड सेफ्टी सेशन में खुसूसी शिरकत की है। तफसीला जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ उमैर जट से। उमैर, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने हेलो जी जी उमैर, अगर आप सुन पा रहे बिल्कुल, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने टोटल पार्कों के इश्तराक से रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद किया। एडिशनल आईजी सेंट्रल जोन महबूब असलम ने रोड सेफ्टी सेशन में खसूसी शिरकत की। एडिशनल आईजी ने शिरकत से खिताब में कहा कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने हाईवे एंड मोटरवे पर मुख्तलिफ किस्म की मुहिम का आगाज किया है।
जिनका मकसद शहरों पर हादसा पर काबू पाना है। मोटरवेज पर नो मोर के नाम से मुहिम जारी है, जिसमें गाड़ी को ना रुकने पर ताकुब कर गाड़ी को रोका जाता है, जबकि हाईवे पर हेलमेट के इस्तेमाल को लाजम करार दिया है। मुहिम की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईवे पर 70% मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एडिशनल आईजी महबूब असलम ने कहा कि सबको मिलकर मोटरवे पुलिस के साथ तामुन करें ताकि हादसा पर काबू पाया जा सके। सेशन में रेस्क्यू 1122 के अफसरान ने भी खुसूसी शिरकत की। जी उमैद जान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात हो जाए मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में जुमेरात से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी। 30 जून से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां साल ज्यादा बारिशें होंगी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में 10 से 20%, जबकि कुछ इलाकों में 20 से 30% मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। मानसून के पहले स्पेल में होने वाली बारिशों के हवाले से सरदार सरफराज का कहना था कि 30 जून को पाकिस्तान के शुमाल में दाखिल होने वाले स्पेल से पहले मगरिब, सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए ताही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।